हेलो दोस्तों। तो आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का 10th पार्ट, जिसमें हमें प्रूव करना है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में 1, 2 एंड 3 पार्ट है। देन हम इस क्वेश्चन को हम दो पार्ट में सॉल्व करेंगे। जैसे हम एक बार फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे एंड एक बार सेकंड एंड थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। देन हम पहले बार फर्स्ट में फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे, जिसके लिए हम फर्स्ट पार्ट को लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसमें हम टेन और कॉट को साइन और कॉस में चेंज करेंगे। देन हम लिखेंगे 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। हमने टेन ए को कन्वर्ट किया है साइन ए अपॉन कॉस ए में, एंड कॉस ए को हमने कन्वर्ट किया है कॉस ए अपॉन साइन ए में। देन हम एलसीएम ले लेते हैं। न्यूमरेटर में हम एलसीएम लेंगे। देन एलसीएम आएगा कॉस स्क्वायर ए, एंड इसके अपॉन में कुछ नहीं लिखा है तो हम 1 मान लेते हैं। 1 का कॉस स्क्वायर ए में डिवाइड करेंगे, देन कॉस स्क्वायर ए का 1 में इंटू करेंगे। देन बचेगा कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए का कॉस स्क्वायर ए में डिवाइड करेंगे, देन 1 का साइन स्क्वायर ए में इंटू करेंगे। देन साइन स्क्वायर ए एज इट इज़ हम डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे। डिनोमिनेटर में एलसीएम आएगा साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए का पहले उसके पहले हम इसके नीचे 1 लिख लेते हैं। 1 का साइन स्क्वायर ए में डिवाइड करेंगे, देन बचेगा साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए का 1 में इंटू करेंगे, देन बचेगा साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का साइन स्क्वायर ए में डिवाइड करेंगे, देन बचेगा 1। 1 का कॉस स्क्वायर ए में इंटू करेंगे, देन बचेगा कॉस स्क्वायर ए। देन हम नेक्स्ट स्टेप में ऊपर वाले फ्रैक्शन को एज इट इज़ लिखेंगे, एंड नीचे वाला जो फ्रैक्शन है इसको हम रेसिप्रोकल करके लिख देंगे। देन हम लिखेंगे साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों इनटू में है, एंड कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इधर भी है, एंड कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इधर भी है। आप चाहे तो इसको प्रॉपर्टी की हेल्प से 1 भी लिख सकते हैं और कैंसिल भी कर सकते हैं। देन हम यहाँ पर हम इन दोनों को कैंसिल कर देंगे, ये कैंसिल इससे। देन ये दोनों इनटू में है तो हम इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। इसको हम लिखेंगे, हम इसका स्क्वायर से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एंड देन साइन अपॉन कॉस होता है टेन। देन हम इसको लिख सकते हैं टेन स्क्वायर ए। तो आप देख सकते हैं हम फर्स्ट पार्ट लेके चले थे और हम थर्ड पार्ट लेके आ गए हैं। वैसे ही हम सेकंड पार्ट एक बार लेके चलेंगे और हम थर्ड पार्ट लेके आएंगे। तो सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट हम नेक्स्ट पेज में सॉल्व करेंगे। देन हमने प्रीवियस पेज में फर्स्ट पार्ट सॉल्व करा था, जो कि इक्वल आ गया था थर्ड पार्ट के। सिमिलरली हम इस बार सेकंड पार्ट लेके चलेंगे, और देन हम सेकंड पार्ट को लिखेंगे। सेकंड पार्ट को हम इस तरह से सॉल्व करेंगे कि हम टेन और कॉट को साइन और कॉस में चेंज करेंगे। देन हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस टेन को हम लिखेंगे साइन ए अपॉन कॉस ए होल अपॉन 1 माइनस कॉट ए को हम लिखेंगे कॉस ए अपॉन साइन ए। इसका पूरे का स्क्वायर चल रहा है। देन हम एलसीएम लेते हैं। फर्स्ट हम न्यूमरेटर का एलसीएम लेंगे, देन एलसीएम आएगा कॉस ए
कॉस ए, एंड इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेते हैं। 1 का कॉस ए में डिवाइड करेंगे, देन कॉस ए का 1 में इंटू करेंगे, देन कॉस ए बचेगा, माइनस कॉस ए का कॉस ए में डिवाइड करेंगे, देन 1 का साइन ए में इंटू करेंगे, देन साइन ए। आप चाहें तो इनके स्क्वायर सेपरेट भी कर सकते हैं, जैसे हम सेपरेट करके लिख देते हैं। एंड नीचे वाला जो फ्रैक्शन है उसमें भी हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम आएगा साइन ए, एंड इसके और में कुछ नहीं तो हम 1 मान लेते हैं। 1 का साइन ए में डिवाइड करेंगे, देन साइन ए बचेगा, साइन ए का 1 में इंटू करेंगे, देन साइन ए, माइनस साइन ए का साइन ए में डिवाइड करेंगे, देन 1 बचेगा। 1 का कॉस ए में इंटू, देन कॉस ए, हमारा नीचे वाला फ्रैक्शन। एंड हम आगे लिखेंगे, हम इसको न्यूमरेटर को एज इट इज़ लिखेंगे, कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर। एंड हम नीचे वाले फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल करके लिख देते हैं, एंड हम इसको लिखेंगे साइन ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए। देन हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कॉस ए माइनस साइन ए लिखा है, एंड यहाँ पे साइन ए माइनस कॉस ए लिखा है। देन हम इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, देन हम इसको लिखेंगे, हम इनका भी स्क्वायर साइन सेपरेट कर लेंगे। देन हम इस ऊपर वाले न्यूमरेटर को लिखेंगे कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन, इसको हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए इंटू न्यूमरेटर को हम लिखेंगे साइन स्क्वायर ए। एंड हम इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस कॉस ए प्लस माइनस साइन ए। हमने साइन माइनस कॉमन लिया है, देन कॉस साइन ए माइनस का हो गया है एंड कॉस ए प्लस का, देन इसका स्क्वायर एंड 1 का स्क्वायर भी, क्योंकि हमने कॉमन लिया था। ना देख सकते हैं कि कॉस ए माइनस साइन ए डिनोमिनेटर में उसका स्क्वायर है, एंड कॉस ए माइनस साइन ए न्यूमरेटर में इसका भी स्क्वायर है। देन इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, एंड इनटू में ये लिखा है, देन साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, एंड इनटू में -1 का स्क्वायर जो कि होता है 1, देन साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं टेन स्क्वायर ए। देन आप देख सकते हैं कि हमने सेकेंड पार्ट सॉल्व करा है जो कि थर्ड पार्ट के इक्वल आ गया है। एंड हमने जब फर्स्ट पार्ट सॉल्व करा था वो आया था टेन स्क्वायर ए, एंड हमने सेकेंड पार्ट सॉल्व करा ये, देन वो भी थर्ड पार्ट के इक्वल आया है। देन हमने ये टेन स्क्वायर आया है, ये भी टेन स्क्वायर ए आया है, ये भी टेन स्क्वायर ए आया है। देन हम इसको कह सकते हैं कि आपस में इक्वल है।